नमस्कार। हम जिस ग्रह पर रहते हैं वो एक जगह पर रुका हुआ नहीं है, वो लगातार बदल रहा है। आप यूं समझिए कि ये एक जिंदा चीज की तरह है जो सांस ले रही है और हमेशा बदलती रहती है। तो आज हम उन जबरदस्त ताकतों के बारे में जानेंगे जो हमारी इस दुनिया को बनाती और बिगाड़ती हैं। ये एक बड़ा सवाल है ना? भाई, जिस जमीन पर हम चलते हैं, अपने घर बनाते हैं, वो तो पत्थर की तरह ठोस लगती है। लेकिन अगर हम जियोलॉजिकल टाइम में देखें, मतलब लाखों करोड़ों सालों के पैमाने पर, तो ये जमीन एक बहुत ही धीमी नदी की तरह बह रही है। तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। आज का हमारा ये सफर 4 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमारा ग्रह इतना बेचैन क्यों है। फिर हम धरती के अंदर छिपी हुई ताकतों और इसकी सतह पर काम करने वाले कलाकारों दोनों के बारे में जानेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि ये दोनों मिलकर हमारी दुनिया की कहानी कैसे लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सारी कहानी इस एक आइडिया से शुरू होती है कि हमारी धरती की जो ऊपरी सतह है ना, वो कोई एक सिंगल ठोस टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी पहेली यानी जिगसॉ पजल की तरह है, जिसके टुकड़े लगातार हिल रहे हैं। इन पजल के टुकड़ों को ही हम स्थलमंडलीय प्लेटें या लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। कल्पना कीजिए कि ये जमीन के इतने बड़े बड़े ठोस हिस्से हैं जिन पर हमारे सारे महाद्वीप और महासागर टिके हुए हैं, और ये हर साल कुछ सेंटीमीटर खिसकते रहते हैं। जानते हैं कितना? लगभग उतनी ही रफ्तार से जितनी रफ्तार से हमारे नाखून बढ़ते हैं। धीमा लेकिन लगातार और कभी न रुकने वाला। तो सवाल ये उठता है कि इन प्लेटों को चला कौन रहा है? इसका जवाब हमारी धरती के अंदर उसकी उबलती हुई गर्मी में छिपा है। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी बर्तन में पानी गर्म करते हैं तो गर्म पानी ऊपर उठता है और ठंडा पानी नीचे जाता है ना? बिल्कुल इसी तरह धरती के अंदर पिघला हुआ मैग्मा भी एक दायरे में घूमता रहता है, और ये विशाल धाराएं अपने ऊपर तैर रही प्लेटों को एक कन्वेयर बेल्ट की तरह आगे धकेलती हैं। तो आप यूं समझिए कि हमारी पृथ्वी की सतह पर एक तरह की खिंचतान हमेशा चलती रहती है। एक तरफ है अंतर्जनित बल यानी एंडोजेनिक फोर्सेस, जो जमीन के अंदर से उसे ऊपर उठाते हैं, नई जमीन बनाते हैं। और दूसरी तरफ है बहिर्जनित बल यानी एक्सोजेनिक फोर्सेस, जो सतह को लगातार घिसते और तराशते रहते हैं। एक निर्माता है तो दूसरा मूर्तिकार। चलिए पहले इन अंदर की ताकतों यानी अंतर्जनित बलों को समझते हैं। ये धरती की अंदरूनी आग से पैदा होने वाली बहुत ही शक्तिशाली, कभी कभी विनाशकारी लेकिन रचनात्मक शक्तियां हैं। ये जमीन को ऊपर उठाकर नए पहाड़, नए पठार बनाती हैं। ज्वालामुखी इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण है। ये धरती की सतह पर एक सीधा कनेक्शन है उसके उबलते हुए केंद्र तक। जब जमीन के नीचे दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो पिघला हुआ मैग्मा, गैसें और राख इस छेद से भयंकर ताकत के साथ बाहर निकलते हैं, जिससे लावा बहता है और नए नए पहाड़ बन जाते हैं। लेकिन ये प्लेटें सिर्फ शांति से तैरती नहीं हैं, ये आपस में टकराती भी हैं, एक दूसरे से रगड़ भी खाती हैं। और जब ये खिसकती हैं तो अक्सर इनके किनारे एक दूसरे में अटक जाते हैं, जिससे जबरदस्त तनाव पैदा होता है। जब ये तनाव अचानक से छूटता है तो वही ऊर्जा तरन्नों के रूप में बाहर निकलती है, जिसे हम भूकंप के रूप में महसूस करते हैं। अब जरा इस नंबर को देखिए, 6.9। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। रिक्टर पैमाने पर यह एक बहुत ही ताकतवर भूकंप की तीव्रता है। एक ऐसी ताकत जो बड़े बड़े शहरों को हिलाकर रख सकती है और जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल सकती है। ये ताकत महसूस की गई थी 26 जनवरी 2001 को भारत के गुजरात में भुज शहर में। 6.9 की तीव्रता वाले इस भूकंप ने बहुत भारी तबाही मचाई थी। ये एक कड़वी याद है जो हमें बताती है कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन कितनी शक्तिशाली और अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। तो इतनी बड़ी घटनाओं को वैज्ञानिक समझते कैसे हैं? इसके लिए वो एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं जिसे सीस्मोग्राफ कहते हैं। ये मशीन धरती में होने वाले छोटे से छोटे कंपन को भी रिकॉर्ड कर लेती है, जिससे हमें भूकंप का केंद्र कहाँ था और वो कितना ताकतवर था, ये सब पता लगाने में मदद मिलती है। तो ये तो थी कहानी अंदर की आग की। अब अपना ध्यान अंदर की ताकतों से हटाकर बाहर की दुनिया पर लाते हैं, यानी बहिर्जनित बलों पर। अगर अंदर की शक्तियां जमीन को बनाती हैं तो ये बाहरी शक्तियां उसे तराशने और संवारने का काम करती हैं। ये वो धैर्यवान कलाकार हैं जो लाखों सालों तक चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। पानी की ताकत को ही ले लीजिए। जब कोई नदी किसी खड़ी चट्टान से नीचे गिरती है तो एक झरना या जलप्रपात बनाती है।
ये सिर्फ पानी का गिरना नहीं है, ये पानी की वो जबरदस्त क्षमता है जो हजारों लाखों सालों में कठोर से कठोर चट्टान को भी काट देती है। ये प्रकृति की मूर्तिकला का एक बेहतरीन नमूना है। और फिर है समंदर, एक ऐसा कलाकार जो कभी नहीं थकता। उसकी लहरें लगातार किनारों की चट्टानों से टकराती रहती हैं, उनमें दरारें बनाती हैं और फिर उन दरारों को धीरे धीरे चौड़ा करती जाती हैं। ये शायद देखने में एक विनाश की प्रक्रिया लगे, लेकिन असल में ये एक रचनात्मक प्रक्रिया है जो हमारे समुद्री किनारों को लगातार एक नया आकार दे रही है। और ये पूरी प्रक्रिया बहुत दिलचस्प है। देखिए होता क्या है, सबसे पहले लहरें चट्टान की किसी कमजोर जगह पर हमला करके एक गुफा बना देती हैं। समय के साथ वो गुफा चट्टान के आर पार हो जाती है, जिससे एक सुंदर सा मेहराब यानी आर्च बन जाता है। और अंत में लगातार कटाव के कारण मेहराब की छत भी गिर जाती है और बस दीवार जैसा एक अकेला हिस्सा खड़ा रह जाता है, जिसे हम स्टैक कहते हैं। और हमें बर्फ की शांत लेकिन जबरदस्त ताकत को नहीं भूलना चाहिए। हिमनद, जिन्हें हम ग्लेशियर भी कहते हैं, असल में बर्फ की बहुत धीमी गति से बहने वाली नदियां होती हैं। ये किसी विशाल बुलडोजर से कम नहीं है। ये अपने नीचे की जमीन को खुरचते और तराशते हुए आगे बढ़ती हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को धकेल देती हैं, जिससे गहरी यू आकार की घाटियां बनती हैं। लेकिन ये बाहरी ताकतें सिर्फ तोड़-फोड़ ही नहीं करती, ये निर्माण भी करती हैं। मतलब एक जगह से जो मलबा या चट्टानें उठाईं, उन्हें कहीं और जाकर जमा कर देती हैं। नदियां उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं, हवा रेगिस्तान में रेत के विशाल टीले बनाती है, और समुद्री लहरें वो खूबसूरत समुद्र तट बनाती हैं जिन पर हम घूमना पसंद करते हैं। तो ये घटाने और जोड़ने का एक लगातार चलने वाला चक्र है। तो अब तक हमने दो अलग अलग तरह की शक्तियों को देखा, एक जो अंदर से जमीन को धक्का देती है और दूसरी जो बाहर से उसे तराशती है। अब चलिए इन दोनों को एक साथ लाकर देखते हैं कि हमारी दुनिया कैसे हमेशा बदलती रहती है। ये लाइन पूरी कहानी को बहुत खूबसूरती से समझाती है। हमारा ग्रह एक कैनवस की तरह है जिसे दो कलाकार मिलकर लगातार पेंट कर रहे हैं। एक है भीतरी आग यानी एंडोजेनिक फोर्स जो बड़े बड़े पहाड़ खड़े कर देती है, और दूसरा है धैर्यवान कलाकार यानी एक्सोजेनिक फोर्स जो उन्हीं पहाड़ों को काटकर घाटियां, मैदान और खूबसूरत किनारे बना देता है। ये एक कभी ना खत्म होने वाली बातचीत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगली बार जब हम किसी पहाड़ को देखें तो ये याद रखें कि हम कोई रुकी हुई चीज़ नहीं देख रहे, हम एक बहुत ही धीमी लेकिन लगातार चल रही फिल्म का बस एक फ्रेम देख रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो अरबों सालों से चल रही है और आगे भी चलती ही रहेगी। और यहीं पर एक बहुत बड़ा और दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। जब ये ताकतें अपना काम ऐसे ही करती रहेंगी तो आज से लाखों साल बाद हमारी धरती का चेहरा कैसा दिखेगा? कौन से नए पहाड़ आसमान को छुएंगे? कौन से समुद्र तट नए सिरे से बनेंगे? ये एक ऐसी कहानी है जो अभी भी लिखी जा रही है और हम सब इसका एक छोटा सा हिस्सा हैं।